अब धीरे धीरे जगन्नाथ प्रभु जी जब रथारूढ़ हो चुके हैं, उधर माँ सुभद्रा रथ पे हैं और भाई बलभद्र हैं, तो इनके ऊपर अब इनका श्रृंगार किया जाएगा। इनके ऊपर जो डोरी बांध के एक तरह का, एक विशेष तरह का जो रहता है श्रृंगार होता है, वो श्रृंगार किया जाएगा और चिता लागी जो उनके माथे पे लगाई जाएगी, और जो कि तीनों भाई बहनों के माथे पे, जैसे माँ सुभद्रा के अभी देखिए लगाया गया है, स्वर्ण डोरी से लगाकर चिता लागी लगाई गई है, उसी तरह बड़े भाई बलभद्र पे भी। ये जो रीति है सभी रथों पर अलग अलग समय पे नहीं होती, एक साथ ही होती हैं, और तीनों की रीतियाँ समान हैं क्योंकि ये भाई बहन जो हैं वो समान रूप से जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि भगवान शांत होके बैठकर अपने भ्रूमित नयनों से अपने भक्तों पर अपनी करुणा की वर्षा कर रहे हैं। स्कंद पुराण में इसी दारू ब्रह्म को सर्व दुख हरणी अखंड आनंदमयी रसिक शिरोमणि देव बनाया है। और ये बलभद्र भगवान, बलभद्र जी श्वेत वर्ण हैं, जैसा कि बोला चंद्रमा की तरह श्वेत हैं। उनको भी रेशम के वस्त्रों से ढककर उनके भी माथे पर चिता लागी का भी श्रृंगार हो रहा है, क्योंकि जब आप तैयार होकर निकल रहे हैं, अब आप रथ यात्रा शुरू होने में कुछ ही समय रह गया है, अभी और कुछ नीति हैं, वो भी नीति पूर्ण होंगी। अभी मदन मोहन अभी आएंगे, उसके बाद निमंत्रण दिया जाएगा गजपति महाराज जी को, वो आएंगे, वो छेरा पहुरा करेंगे। उसके बाद शंकराचार्य जी आएंगे धार्मिक अनुष्ठान के लिए, उसके बाद डाहु सजेंगे, अश्वों को लगाया जाएगा और रथ यात्रा आरंभ होगी। लेकिन इस बीच में जितने भी वैदिक रीतियाँ हैं उन सबको रथों पर पूरा किया जाएगा, जिसको कि कहते हैं यहाँ पर जो प्रभु हैं रथ के ऊपर बैठते हैं वो अद्वैत भाव को लेके बैठते हैं। द्वैत भाव जो है वो हमको विभाजित करता है, हमारा, तुम्हारा, तेरा, मेरा, हम इसके हैं, हम उसके अनुयायी हैं, वो सब समय विभाजित करता है। लेकिन जो अद्वैत भाव है वो एकात्म भाव है, वो सबको जोड़ के रखता है। वो बताता है परमात्मा आत्मा में लीन हो जाती है। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, एकात्म भाव होता है, जहाँ पर भक्त और भगवान सब मिल जाते हैं। और इस रथ यात्रा पे रथारूढ़ होकर श्री भगवान जो अपना रूप दिखाते हैं वो एकात्म भाव का दिखाते हैं। एकात्म भाव उसमें